क्या तुम लोगों को भी गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, हैवी लाइसेंस बनवा लिया है और सरकारी नौकरी लग नहीं रही है, और भाई फौज में भी कभी जाने का मन हुआ था, तो भाई बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। अभी सीआरपीएफ में बहुत ही बड़े एकदम तगड़ी वाली वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी के बारे में मैंने पूरा लिख लिया है। लास्ट वैकेंसी कब आई थी, उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, कितनी वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसीज कितनी है, कौन सी कैटेगरी से कितनी कट ऑफ जाती है, क्या क्या इसमें मांगते हैं, सब कुछ डिटेल वाइज एक वीडियो में बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दूंगा। हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ यादव, मैं हूँ इटावा से, और मैं इन टॉपिक्स पे ज्यादा वीडियो वैसे बनाता नहीं था पहले, पर लेकिन अभी आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा था दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जैसे कि था। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं किसी ऐसी चीज की आपको वीडियो नहीं दूंगा जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, या फिर मैं उस चीज में हुई नहीं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मैं भी एग्जाम दिया था, मैंने भी सब कुछ नॉलेज थी मुझे, इसलिए मैं उसकी वीडियो बनाता था। एंड देन मैं सीआरपीएफ की जैसे ये वैकेंसी आई अभी एसएसबी ड्राइवर की, क्योंकि मेरे पास भी हैवी लाइसेंस है गाड़ी ड्राइवर्स की अगर बात की जाए, तो मैं भी इनमें अगर फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मुझे सारी नॉलेज होगी तभी मैं फॉर्म फिल करता हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी तुक्के से करता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तो मैं सोच रहा हूँ जिस लाइन में मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो नॉलेज आप लोगों को भी दूँ, आप लोगों को भी समझ में आ जाए एकदम अच्छे से कि हाँ भाई क्या चीजें हैं, कैसी वैकेंसीज है, क्या आता है, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या पढ़ना पड़ता है, सब कुछ डिटेल से मैं बता दूँ। तो इसी वीडियो में मैं बने रहो, अभी अब जस्ट बताता हूँ पूरा, ठीक है। तो हाल ही में अभी वैकेंसी आपको 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सीआरपीएफ भी देखो एक तरीके से अपनी मतलब फौजी ही मान लो एक तरीके की, क्योंकि वो भी एक तरीके से मतलब फौजी बोलते हैं उसको भी, जो सीआरपीएफ वगैरह सब लोग नॉर्मली उनको भी फौजी बोल देते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जैसे लाइक मी, जिन्होंने हैवी लाइसेंस बनवा लिया है, मतलब हैवी लाइसेंस मतलब समझ लो ये कार चलाने वाला नहीं, बस ट्रक वाला है, एचएमबी जिसको ट्रांस भी बोलते हैं, जिसके उसमें ट्रांस भी लिखा होता है। तो अब हमें गाड़ी चलाने को पर्सनली शौक भी है, अच्छे से हैवी लाइसेंस है भी, और शौक भी है कि हाँ भाई है इंटरेस्ट गाड़ी चलाने में, और हम कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं। अब कंपटीशन की तैयारी तो करते हैं, पर लेकिन भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है, हद से ज़्यादा वाली, तो वो हम अभी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम थोड़े से भाई नहीं हो से जाते। तो हमने हैवी लाइसेंस बनवा लिया था कि चलो ड्राइविंग वाले में अपनाएंगे उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी बच्चे क्या बहुत कम ही लोग होते हैं जो हैवी लाइसेंस बनवाते हैं। पर ये 2-3 साल पहले की बात है, अब तो हर कोई बनवाने लगा, अब हर किसी को पता लग गया कि इसमें तो कंपटीशन कम होता है, तो हर कोई हैवी लाइसेंस बनवा लेता है, तो अब लगभग इसमें भी कंपटीशन बराबर हो गया है। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर में देखना भी 80+ मेरिट जाएगी 100 में से, तो क्या ही कंपटीशन है, तुम्हें पढ़ना तो उसमें ही पड़ेगा, अच्छे 80 नंबर है तो ही ना आ जाते 100 में से, ठीक है। कांस्टेबल में तुम 70 में सिलेक्शन हो जाओ, इसमें 80 में भी नहीं हो रहे हो। तो भाई अब तो हर जगह कंपटीशन तो देखो है ही। पर मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि अगर तुम बेरोजगार हो, तुम्हें लगता है कि शायद और कोई दूसरी वैकेंसीज में शायद तुम्हारा नाम कभी ना आ पाए, नंबर ना आ पाए, कहीं थोड़ी सी मेरिट वेरिट इतनी हाई चली जाती है, रह जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा चांसेस है अभी नौकरी करने के लिए या फिर नौकरी पाने के लिए। तो देखो अभी सीआरपीएफ में 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, 19 तारीख फॉर्म डालने स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल वैकेंसीज निकली है 9175, जो ट्रेड्समैन बोलते हैं, पूरा ट्रेड्समैन है, उसमें ड्राइवर, कुक वगैरह, वॉश बेसिन, मतलब हर चीज के जो भी बारर वगैरह होते हैं, बैंड भापू, मतलब जो भी होती है कैटेगरी, सारी कैटेगरी की वैकेंसी है। बट इनमें मैक्सिमम कैटेगरी है ड्राइवर के लिए 9175, मतलब एक तिहाई वैकेंसी जो है 3176 वैकेंसी जो है ड्राइवर के लिए ऑल ओवर इंडिया की, स्टेट वाइज, ऑल ओवर इंडिया की जरूर है बट स्टेट वाइज है। रैंक जो बनेगी आपकी स्टेट वाइज बनेगी, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में पूरी टोटल बने, ठीक है। तो ये होने वाला है। तो अब इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल से जस्ट बताने वाला हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है इसमें, नॉर्मल एग्जाम हो, सबसे पहले एग्जाम नहीं होगा इसमें, मेनली बताऊँ, सबसे पहले इसमें होगा फिजिकल। लास्ट ईयर जो एग्जाम पहले किया था उससे पहले वो फिजिकल कराते थे, पर लेकिन इस बार फिर से उन्होंने फिजिकल पहले कराने को, पहले फिजिकल होगा, जो फिजिकल में पास होगा वही अब फिर एग्जाम में बैठ पाएगा, और एग्जाम में पास होने के बाद फिर ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, गाड़ी चलवाई जाएगी आपसे प्रॉपर। तो अब इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा ये है कि बहुत से बच्चे जो है फिजिकल में फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब पिछली बार की मैं मेरिट बताऊंगा, अभी पिछली बार की मेरिट बहुत लो रही है, मतलब आज के टाइम के साथ देखा जाए कोई वैकेंसी मतलब इतनी कम मेरिट अगर इस बार भी चली गई ना तो बहुत आसानी सिलेक्शन हो जाएगा तुम लोगों का, मतलब हर किसी का, मेरा भी हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना यूपी पुलिस अभी है ही, उसमें ले लेंगे, ठीक है। तो इस बार क्या है, उन्होंने फिजिकल और पहले दे दिया है, तो फिजिकल में ही बहुत सारे बच्चे आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखो बच्चा जब एग्जाम निकाल लेता है ना,
जब उसका एग्जाम में नाम आ जाए तो फिर वो फिजिकल के लिए ज़्यादा मेहनत करता है, कहता है कि चलो उसमें नाम आ गया तो हम फिजिकल बस कर लें, हो जाएगा। बट अगर पहले फिजिकली है तो बच्चा जो नहीं दौड़ता वो नहीं दौड़ता है, बोलते अरे ठीक है कौन फिजिकल करे, क्या पता एग्जाम कैसा है। तो इसलिए बहुत से बच्चे जो है इसमें फिजिकल में ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल इसमें देखो मांग रहे हैं कितना, 24 मिनट में 5 किलोमीटर पूरी, 4800 मीटर नहीं है ना 25 मिनट में, पूरी 24 मिनट में 5 किलोमीटर पूरी जो है, ये टाइमिंग है अच्छी खासी है। देखो जो यूपी पुलिस वगैरह में होती है ना 25 मिनट में 4800 मीटर, ये एक ये नॉर्मल है, इसमें कोई कठिन नहीं है, ये आसान को मान लो इसमें। बट ये जो 24 मिनट में पूरी 5 किलोमीटर रनिंग जो होती है, इसमें बच्चे बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का लगभग वही जाते हैं लगभग 20-25 सेकंड, आधे 1 मिनट तक भी थोड़ा सा बच्चे मैक्सिमम आ पाते हैं। इसके लिए थोड़ी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 24 मिनट में पूरा 5 किलोमीटर के लिए तो आपको पहले रनिंग होगी, इसकी फॉर्म फिल होने के बाद पहले आपकी रनिंग होगी। जो रनिंग में बच्चे पास हो जाएंगे तब उनका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में जैसे पहले SSCGD का एग्जाम होता था ना, 25-25-25 चारों 100 क्वेश्चन आते थे, वही सेम पैटर्न रहेगा। मैथ 25 की हिंदी, 25 की जीके, 25 की रीजनिंग, यही पैटर्न होगा। और पेपर जस्ट नॉर्मल आता है, कोई कठिन नहीं आता है, जस्ट नॉर्मल सा एकदम सा, ठीक है। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, CRPF की जो है इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। SSB ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें 100 में से सेम चीज़ है, बट उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब जब आप फिजिकल पास कर लेंगे और फिर आप टेस्ट में जाएंगे, और टेस्ट में आपके जो भी नंबर आएंगे उसके 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, हाँ, ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट में मतलब समझ लो, जिसमें आपकी गाड़ियाँ चलवाई जाएंगी। तो आप सोचो बच्चे पहले ही बहुत सारे छट जाएंगे, फिर उसमें भी 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो ट्रेड टेस्ट के लिए। फिर आपको ट्रेड टेस्ट में पास करना पड़ेगा, हैवी लाइसेंस गाड़ियाँ चलवाई जाएंगी, आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। इसमें लाइसेंस जो है वो शायद 1 जनवरी से मांगा गया है 2026 से, आपको पुराना होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अभी लास्ट डेट जैसे होता है, कुछ लोग टीचर लोग कह रहे हैं शायद वो बदल दें, पिछली बार की तरह कर दें कि हाँ बाद का ले ले, पर लेकिन अब मालूम नहीं है। इनमें वैसे होता तो ये था कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, बट इस बार उन्होंने जनवरी की कुछ डेट दी है कि जनवरी से पहले का होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो हैवी लाइसेंस वगैरह है। अब पता नहीं ये चेंजेस करें नहीं करें। छूट जो एज में है कुछ नहीं है, नॉर्मल अभी तो है, नॉर्मल जो मिलता है OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल, बाकी छूट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो पहले नॉर्मल सा रहता था वही है, अलग से कोई छूट नहीं दी जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या ही बताऊं, हाँ तो अब बताने को रह गया है। देखो जब बच्चों पेपर में बैठेंगे तो बहुत ही स्टेट वाइज रैंक जाएगी। अच्छा मैं बता दूं, पिछली बार सीटें खाली भी रह गई, मतलब समझो कुछ राज्यों में तो 30-35 की भी मतलब कट ऑफ नहीं गई, 100 में से 30-35 भी लाए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। सोचो, मतलब ये नहीं कि किसी कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ वैकेंसी फिल ही नहीं हुई है, लोग गए ही नहीं, लोगों ने एग्जाम ही नहीं दे पाए, बहुत कम में मतलब सरकारी नौकरी मिल गई। सोचो तुम ड्राइवर बन रहे हो CRPF में, भाई अच्छी खासी तनख्वाह होती है, मतलब 45-50 हज़ार से तो स्टार्टिंग ही हो जाती है यार, कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होती है। तुम प्रॉपर फौजी कहलाते हो, सब कुछ सही सुविधाएं होता सब कुछ, ठीक है। और कोई ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं होती कि भाई बहुत नॉर्मल सी नौकरी होती है, तुम्हें ज़्यादा इधर उधर भगना नहीं होता है। एक तरीके से कंपनियां होती हैं बहुत सारी अपने इंडिया में हैं, तुम फैमिली भी रह सकते हो ज़्यादा देर तक अपने साथ में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत बेकार है। हालांकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर तो देखो एक बेस्ट है ही, हालांकि बहुत ही आराम की बहुत ही अच्छी नौकरी है, पर लेकिन ये भी बेकार नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं हो बेरोजगार से तो अच्छा कुछ हो जाओ, क्योंकि देखो आज के ज़माने में जो है ना, चपरासी भी सरकारी होता तब भी उसकी इज्जत होती। तो अगर तुम फौजी बन जा रहे हो और इस तरीके से जहाँ तुम्हें आराम भी मिला, तुम्हें ड्यूटी भी ना करना पड़े कुछ ज़्यादा, तो सबसे बढ़िया है ना। फिर मुझे तो लगता है कि फॉर्म डालना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर जाओ उस पर, हर किसी को जाना चाहिए। देखो मैं खुद डाल रहा हूँ ना, मेरे पास तो सब कुछ भाई कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ यार, हो जाएगा तो देख लेंगे। तब तक यूपी पुलिस वगैरह में हो जाए तो इसमें चले जाएंगे, नहीं हुआ तो उसमें चले जाएंगे, अगर मन होगा तो सोचा जाएगा। तो अब इसमें देखो मैं लास्ट ईयर की, अच्छा तुम्हें वो बता दूँ, देखो वैकेंसीज लास्ट साल से थोड़ी ज़्यादा ही, लास्ट साल शायद 2500-2600 कुछ वैकेंसी थी, इस बार 3176 है, वैकेंसी थोड़ी प्लस ही हुई है। स्टेट वाइज मेरिट बनती है, तो स्टेट वाइज देखो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, जैसे अपने यूपी हुई है ना, राजस्थान हुआ, MP बिहार, ये जो आसपास के जो हिंदी राज्य हैं इनमें सबसे ज़्यादा मतलब मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के बच्चों को यही मेरी वीडियो मैक्सिमम देखते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखो है उत्तर प्रदेश की, 337 वैकेंसी है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ड्राइवर की, 337, समझ लो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में, अच्छा वेस्ट बंगाल से कोई हो ना, पश्चिम बंगाल से कोई हो ना, भाई तुम डाल दो, तुम 30 नंबर भी ला लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार सोचो 30 नंबर में जनरल वालों को सिलेक्शन है,
30 नंबर में, मतलब सर उससे नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं किया, क्योंकि क्राइटेरिया एक इतने परसेंट के नीचे वालों को भी सिलेक्शन ही नहीं लिया जाएगा, इतने कम नहीं। तो भाई तुम कर दो, तुक्का भी मार दोगे तो भी हो जाएगा, सरकारी बन जाओगे, समझ रहे हो। अच्छा, हाइट वगैरह का वही है, 170 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल सी। छूट वगैरह जो भी अपनी पहाड़ी एरिया में दिया जाता है या फिर किसी कास्ट को, तो वो एक नॉर्मल सा जैसा होता है। इसमें भी मैंने ध्यान नहीं दिया क्या है क्या नहीं। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं लास्ट ईयर की अच्छा एक कट ऑफ तुम लोग बताऊँ। लास्ट देखो मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ जाती तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह इन्हीं राज्यों में से जाती है। तो मैं उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ कि सीआरपीएफ में जो है ड्राइवर के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, वही टेस्ट अलग अलग टेस्ट की अलग अलग होती है कट ऑफ। तो मैंने ड्राइवर की बात किया तो उत्तर प्रदेश में जनरल की कट ऑफ पता कितनी गई थी? सिर्फ और सिर्फ 67। 100 में से 67 में आप सिलेक्शन हो गया था। मतलब आज के टाइम पे 70 से नीचे कहीं कट ऑफ जा रही है, किसी की नहीं जा रही ना। 67 पे अगर जा रही तो ये एक अच्छी ही थी। इस बार हो सकता है कट ऑफ कम ही जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सब फिजिकल पे लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है और कम हो जाए या फिर बराबर उतनी रहे, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। ये समझ लो आप 67 आई, मैं कह रहा हूँ 70 का टारगेट ले लो। 70 से अगर आपके 70 भी है तो भी मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। 75 पे तो आप 100% ही समझो। इसके बाद जो गई थी EWS की गई थी 62, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 62 में आपकी सिलेक्शन हो गया था। OBC 60 नंबर, लगभग 60 से थोड़ा सा कम था, तो मैं 60 मान के चल रहा हूँ। और सिर्फ SC वालों को सिर्फ 43 नंबर में सिलेक्शन हो गया था, ST वालों को सिर्फ 37 नंबर में सिलेक्शन हो गया था। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ ड्राइवर में। और तुम ये सोचो कि जस्ट 2023 में आई थी, 3 साल अभी तीसरी साल है। इस बार भी अगर कितना ही बढ़ेगी वैकेंसी, मतलब वैकेंसी तो थोड़ी सी बढ़ी है, तो कट ऑफ बढ़ेगी तो कितनी 5 नंबर तो प्लस एड ऑन करके 6 नंबर है, तो भी तुम्हारा कितनी सही जाएगी ना। तो जिसके पास भी हैवी लाइसेंस है वो इसमें मौका ना गवाए, आपकी मर्जी। देखो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जिसका नहीं हो रहा वो कर लो, तो लोग पता ना हो शायद, तो हो ही जाए तो भला ही किसी का तो भला हो जाए फिर ना। मैं थोड़ा सा वैसे इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाता नहीं था, पर लेकिन मैं इसमें फॉर्म डालूंगा, मैं इसका एग्जाम देने भी जाऊंगा, मैं इसका फिजिकल भी देने जाऊंगा, उसके मैं अपडेट्स भी दूंगा अगर यूट्यूब पे, तो फिर इसलिए मैंने ये बना के वीडियो डाल दी है। सारी अपडेट, सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुके हैं। आप अपनी राज्य वाइज देख लीजिएगा पूरी। अगर आपको ना एक लिस्ट मेरे पास है लास्ट ईयर की कट ऑफ स्टेट वाइज, पूरी कैटेगरी वाइज जो है कि क्या क्या, मतलब अलग अलग ड्राइवर सब कुछ की, आप गूगल पे भी डाल के देखो, अपने आप आपको PDF मिल जाएगी। और इस साल की भी पूरी क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज जो है PDF मेरे पास है। तो अगर तुम्हें ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम इसमें अकाउंट में लिंक है, टेलीग्राम पे अगर आप मैसेज करोगे मुझे कुछ तो मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। ओके, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना या फिर इंस्टाग्राम मैसेज कर देना, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगी तुम्हारी राज्य वाइज कितनी कट के। बहुत सी राज्य में मतलब खाली ही वैकेंसी चली गई, कोई बच्चे मिले ही नहीं। सोच रहे हो अगर तुम ये हिंदी भाषा क्षेत्र के हो तो तुम्हें हो सकता थोड़ा पढ़ना पड़े, लेकिन अगर तुम थोड़े गुजरात वगैरह या कुछ वैसे राज्य में हो जहाँ लोग इंटरेस्ट लेते नहीं सरकारी, उसमें तो तुम्हारे बहुत आसानी से हो जाएगा। बस तुम्हारे पास उसकी मूल निवासी होना चाहिए एंड जाति वगैरह जो भी होती है स्टेट की होनी चाहिए, बाकी आपका सिलेक्शन 100% इसमें। और SSB ड्राइवर में भी निकली हुई है वैकेंसी, उसमें भी सेम प्रोसेस, चीज़ें लगभग सेम है। और इसमें मैक्सिमम चांसेस कि इसमें अच्छे खासा हो जाएगा। अगर आपने हैवी लाइसेंस बनवाया है तो फिर किस लिए बनवाया है। बाकी और भी वैकेंसीज आई हैं, मैंने इसके बारे में जानकारी देनी थी तो दे दी है। चलो ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो कमेंट कर देना, और नहीं लगी हो ठीक है बाहर में जाओ, मुझे क्या, तुम लोगों से टाटा बाय बाय।